नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में जो तेजी का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। आज भी हालांकि आज सपाट कारोबार हो रहा है, लेकिन आप अगर एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बैंक निफ्टी ने 6.81 यानी 6.81 यानी 7% से अधिक का रिटर्न दिया है। निफ्टी की बात की जाए तो एक महीने में इसने भी 2.08% का रिटर्न दिया है। वही अगर इसका कंपैरिजन आप अमेरिकी शेयर बाजार से आप लगाएंगे, जैसे S&P 500 का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो एक महीने में वहाँ 8.5% की गिरावट है। नास्डैक में देखिए 10% की गिरावट है, डाउ जोन्स में 8% की गिरावट है। अब आप कहेंगे कि मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि देखिए बैंकिंग शेयरों में जो है भरोसा वो लौटता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाईज बना रहा है। इसमें कहा जा रहा है बात कि आरबीआई की बड़ी भूमिका है, यानी जो बैंकिंग सेक्टर्स में जो तेजी आ रही है उसका सीधा श्रेय जो है वो कहा जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब की नई नीतियों को दिया जा रहा है। अब संजय मल्होत्रा साहब की हाल में ही नियुक्ति हो गई थी और वो आरबीआई के गवर्नर बने थे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कल तक अगर हम बात करें तो लगातार छठे दिन जो है शेयर बाजार में तेजी रही और इस तेजी का जो अगुवाई कर रहे थे वो कौन थे? वो बैंकिंग शेयर्स थे। आरबीआई ने हाल ही में नए गाइडलाइंस जारी किए हैं बैंकिंग शेयरों को, बैंकिंग शेयर्स पर की है। जैसे एलसीआर वाला जो मामला है उस पर भी लेकर बात आती हुई सामने दिख रही है। अब क्यों दिया जा रहा है श्रेय, इस पर बात करते हैं। देखिए, संजय मल्होत्रा ने पिछले साल दिसंबर में आरबीआई का जो कमान था उसको संभाला था और तब से वो लगातार जो है वो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी जो नकदी है, जो कैश है, उसको बढ़ाने और कर्ज को आसान करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में उन्होंने एक रेट कट भी किया था। इसके पहले वाले जो एमपीसी में एमपीसी की जो बैठक थी उसमें भी 0.25% का रेट कट किया गया था। तो लगातार 2 बार अपने रेपो रेट में कटौती करना हो या फिर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और भी कदम जैसे उठाया गया हो या निवेशकों का बैंक पे भरोसा जगाने के लिए कई उन्होंने ऐसे बदलाव किए, ये सब बातें कही जा रही हैं, इसलिए उनको श्रेय दिया जा रहा है। अब देखिए, निफ्टी इंडेक्स में बैंकिंग शेयरों का निफ्टी वाला जो इंडेक्स है, जिसको मैंने आपको बताया कि अगर एक महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे तो जहां 8%, 10% का गिरावट है अमेरिकी शेयर बाजार से, वहां निफ्टी इज फार बेटर, गुड है। उसकी सिचुएशन जो है 24,235 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर एक महीने का चार्ट देखेंगे तो 2.5% की तेजी है। तो उसमें कहा जा रहा है कि निफ्टी इंडेक्स में बैंकिंग शेयरों का जो वेटेज है वो 22% है। ऐसे में बैंकिंग शेयर्स में भी अगर हल्की बढ़त आ जाती है या तेजी आ जाती है तो पूरा जो शेयर मार्केट है उसमें हरियाली छा जाती है, रौनक आ जाती है। अब देखिए, आरबीआई ने जो हाल में जो कदम उठाए हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बैंकों को रिटेल डिपॉजिट का छोटा हिस्सा जो है सरकारी बॉन्ड्स में रखने की छूट दी गई, जिससे अब कहा जा रहा है कि अब तक लिक्विडिटी जो है बफर के रूप में रखा जाता है। नई गाइडलाइंस के से कहा जा रहा है कि बैंकों के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर में 6% का सुधार आ सकता है। हाल में ही आपको 1-2 दिन पहले की खबर है कि आरबीआई ने बैंकों के लिए जो ना एलसीआर नियमों में बदलाव किया था, डिपॉजिट बफर को घटाकर 2.5% किया गया था। अब आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एलसीआर और क्यों उसमें किया गया बदलाव, इसको समझिए। देखिए, दरअसल ये जो एक नियम है जो बैंकों को सुनिश्चित करता है कि उनके पास मुश्किल वक्त में, जैसे कि मान लीजिए कि आर्थिक संकट आ जाए, उसमें पर्याप्त नकदी यानी लिक्विडिटी हो ताकि वो 30 दिन तक बिना रुके अपने खर्चों और कस्टमर्स की मांग को पूरा कर सकें। यानी देखिए, एलसीआर के नियम जिसका जो मकसद है बड़ी मात्रा में ऑनलाइन विड्रॉवल, जैसे मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन प्री मैच्योर विड्रॉवल किया, रिक्वेस्ट कर दिया, तो अचानक से बैंक के पास संकट आ जाएगा कि मान लीजिए इतना पैसा निकालना है तो वो कहाँ से दे पाएगा। तो ऐसे समय में बड़ी मात्रा में मान लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संभावना से पैदा होने वाले जो जोखिम है उसको कम करने की कोशिश की गई है। एलसीआर के जो नियमों में बदलाव किया गया है। बैंकों को हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स में ज़्यादा पैसा अलग रखने को कहा जाता है। मोटा मोटा अगर आप ये समझिए कि एलसीआर ये सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास हमेशा जो है इमरजेंसी कैश रहना चाहिए ताकि कोई भी अगर डिमांड करे कस्टमर की तरफ से तो उसको हम पूरा कर सके बैंक और कोई भी तरह का सिचुएशन दिक्कत ना हो सके। फिर देखिए, आरबीआई का ये कदम काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि भारत में बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ के धीमे होने के कुछ शुरुआती संकेत मिलने लगे थे। ये भी बातें कही जा रही थी। जैसे 4 अप्रैल 2025 तक के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बैंक क्रेडिट में सालाना आधार पर करीब 33% गिरावट थी और ये घटकर 18.4
लाख करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन अब आरबीआई की जो नई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वाली जो गाइडलाइंस है उसमें कहा जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में करीब 3 लाख करोड़ रुपए आने की सुगबुगाहट हो गई है, नई पूंजी आएगी। तो इससे अब देखिए इससे होगा क्या, एलसीआर वाला जो नियम जो गाइडलाइंस किया गया इससे बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में तेजी आएगी और कहा जा रहा है, आंकड़े भी कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ में 2% का इजाफा होगा। अब आइए इन सारे सिनारियोस पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी और मॉर्गन स्टैनली ना बैंकिंग सेक्टर्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं, इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स पर। और मैक्वायरी ने कह भी दिया है कि वो बैंकिंग कैटेगरी में एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के स्टॉक पर काफ़ी बुलिश है। इसके अलावा वो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, वहाँ उस कैटेगरी में श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस उसके पसंदीदा स्टॉक्स हैं। तो हमने आपको इन सारी बातों से आपको अवगत करा दिया है। बैंकिंग शेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहा इसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके अलावा आपको कंपैरिजन भी बताया है कि क्या कैसे हमारे जो बाज़ार हैं इस तरह से अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ चल रही है, टेंशन्स चल रहे हैं, खास करके जो टैरिफ वॉर के बीच में जो अमेरिका और चीन फंसा हुआ है उसमें भारत का जो पिक्चर ये साफ दिख रहा है कि भारत जो है बहुत जल्द ही अमेरिका के साथ जो है ट्रेड डील फाइनल करता हुआ दिख जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तो उसमें भी कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो गया है और अक्टूबर नवंबर तक जो स्थिति है और बेहतर रूप से साफ होती हुई दिख सकती है। हालांकि चीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अच्छे वचन बोले हैं, कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो ठीक हो सकते हैं और वो भी हमारे साथ अच्छे रिश्ते रख सकते हैं। 145% टैरिफ वाली बात पर भी उन्होंने कहा कि इतना टैरिफ हम चीन पर नहीं लगाएंगे और ये भी नहीं है कि 0% टैरिफ भी लगाया जाएगा। तो इन सारे मामलों पर और हमारा जो भारतीय शेयर बाज़ार है वो इस वक्त जो है बैंकिंग सेक्टर्स जो है अब बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।